स्वागत है। आज मेरे छोटे बच्चों की क्लास है। आज कक्षा 5 के बच्चों के द्वारा कमेंट आया था कि सर एक सच है विपत्ति जब आती है, इस पर सर एक वीडियो बना दीजिए, इस पर सर इसकी व्याख्या करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा हम आपको इस वीडियो में अच्छी प्रकार से समझाएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सुनिए आराम से। देखिए कक्षा 5 की कविता है, कक्षा 5, 6, 7, 8 सभी कक्षाओं में ज्यादातर पूछी जाती है। ये कविता का हम आपको अर्थ आसानी से बताएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हिंदी का 1 से लगा के 12 तक का कोई भी लेसन हो, पद्य का कोई भी लेसन आपको अर्थ ना आ रहा हो तो तुरंत आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, 1 से लगाकर 12 तक की पद्य हिंदी में किसी भी पाठ का आपको व्याख्या न आए तो आप बिल्कुल निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। देखो यहाँ पर बात ही कक्षा 5 की 2022-23 सन की यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर पंक्तियां लिखी हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खमखोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये आपकी पंक्तियां हैं। हम शुरू करते हैं एक तरफ से। इन पंक्तियों का अर्थ यानी इन पंक्तियों का भावार्थ क्या होगा, इनके सरल ढंग से हम आपको एक तरफ से क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे, तो आप गौर से सुनिए और जहां पर आपको ना समझ में आए अपने आप नोट्स निकाल लीजिए, वहां पर उन वर्डों को लिख लीजिए और उनकी हिंदी लिख लीजिए ताकि आपको दोबारा याद करने में दिक्कत न हो। तो हम शुरू करते हैं। देखो यहां पर लिखा सच है विपत्ति जब आती है, यानी ये बात सही है कि जब मुसीबतें आती हैं, बेटा यहां पर विपत्ति का मुसीबत से कंपेयर किया गया। सच है विपत्ति जब आती है यानी सच है, ये बात बहुत हद तक सही है। ये बात सही है कि जब मुसीबतें आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। कायर यानी कायर जो होते हैं, जो किसी भी कार्य करने में असफल यानी अपने आप को पहले से हारा मान लेते हैं, यानी वह पहले से ही अपने मन को मार बैठते हैं और कहते हैं कि हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे, बिना कार्य किए वह सफल होना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए यह बात कही गई है, कायर को दहलाती हैं, यानी उन कायरों को, बुजदिलों को ही दहलाती हैं जब विपत्ति आ जाती हैं। जो लोग किसी भी कार्य करने से पहले ही डर जाते हैं और किसी भी कार्य करने से मतलब एक आलसी लोगों के लिए कहा गया है। सच ही विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती, यानी उन लोगों को जो कार्य नहीं करना चाहते, यानी जो लोग कार्य नहीं करते उन्हीं को दहलाती हैं। जो लोग संघर्ष नहीं करना चाहते उन्हीं को ये दहलाती हैं, यानी उनको डरा देती हैं। दहलाना होता है यानी डरा देना, उनका अंदर से कंपन कर देना, उनके हृदय में एक अंदर से डरावनी भावना जागृत कर देना। सूरमा नहीं विचलित होते, और यहाँ पर शब्द देखो कितना सुंदर, सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा का अर्थ है यहाँ पर, सूरमा यानी जो महान पुरुष होते हैं, जिनके विचार उच्च होते हैं, जो प्रगतिशील अथक परिश्रम करने वाले तो होते हैं, संघर्ष करने वाले होते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, वह व्यक्ति विचलित नहीं होते, यानी वह व्यक्ति इधर उधर, वह व्यक्ति उनका धैर्य नहीं कभी कम होता, वह अपने मार्ग से अडिग मतलब इधर उधर पैर अपने नहीं करते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, वह एक भी क्षण यानी एक भी पल, घंटों की तो बात छोड़ो, एक पल एक भी सेकंड अपना धीरज यानी अपना धैर्य नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोते, वह अपना संतुलन बनाए रखते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं। विघ्न मीन्स होती है समस्या, समझते हो ना, कहते हैं ना विघ्न कौन सी ऐसी, कहते हैं विधिन आ गई है, तो यहाँ पर विघ्न इसका शुद्ध शब्द है विघ्न। विघ्नों को गले लगाते हैं, जो विघ्न होती है, समस्या होती है, उनको गले लगा लेते हैं, यानी उनको अपना लेते हैं, उसी समस्या में एक प्रकार से समाहित हो जाते हैं, समस्या से जुड़कर यानी उसको अपने आप में जोड़कर उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसका निवारण शुरू कर देते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, यानी जो कांटे रूपी रास्ते होते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर जो कवि है वो यह अपनी बात को इस प्रकार व्यक्त करना चाहता है कि जिस प्रकार से एक कांटा के द्वारा, जो कांटा से निकला हुआ एक रास्ता होता है, यानी मान लीजिए वहां पर कांटे के पौधे हों, कांटा रूपी जो पौधे होते हैं वो पौधे हों, वहां पर कांटों में राह बनाती, उस इतनी चाहे जितनी बड़ी विकट समस्या आ जाए उस समस्याओं में वह घबराते नहीं है और राह बनाते हैं कांटों में वहां से, यानी उसका निवारण यानी उससे छुटकारा पाने के लिए वह सूझबूझ करते हैं, उसमें विचार करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। इसका जो सही अर्थ है यही होगा, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, यानी कवि कह रहा है कि अपनी इस समस्या, यह कौन विघ्न ऐसा जग में, यह कौन विघ्न ऐसा जग में, यानी कौन सी ऐसी समस्या इस दुनिया में है, टिक सके आदमी के मग में, कि ऐसी कौन सी समस्या है जो आदमी के मग मीन्स रास्ता, यानी आदमी के रास्ते में रुक सकती है। टिक मीन्स रुकना, आदमी के मग में, मनुष्य के रास्ते पर ऐसी कौन सी समस्या है जो आदमी के रास्ते में रुक सकती है।
खम खोक ठेलता है जब नर। यहां पर कवि कहता है जब व्यक्ति भी कोई धैर्यवान यानी धैर्यशील पुरुष अगर अडिग हो जाए, वह अपने कार्य के लिए एकदम अलर्ट हो जाए और वह कार्य को निरंतर करने के लिए ठान ले, तो खमखोंक ठेलता है जब नर, यानी जब एक मनुष्य अपने कार्य करने के लिए वह पूरी अपनी ऊर्जा के साथ यानी अपने एक अपनी एनर्जी के साथ यानी लगन के साथ अगर किसी कार्य करने को ठान लेता है, उस पर उसको अडिग हो जाता है, करने के लिए तैयार हो जाता है। खमखोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। तो पर्वत रूपी, यहां नहीं कह रहा अगर पर्वत रूपी समस्या पर्वत के समान एक जटिल समस्या हो तो वह पर्वत के जाते तो उसको भी वह उखाड़ फेंक देता है। यानी आप समझ सकते हैं ना कि पर्वत कितना कठोर होता है, जो पहाड़ होते हैं बहुत कठोर होते हैं। कभी यहां पर वही दर्शा रहा कि पर्वत के अगर आप चाहें तो किसी भी नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर सकते हैं, किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। पर्वत के जाते पांव खड़, यानी जब मनुष्य आप ही भी तो हैं, जब आप किसी कार्य को अगर करने के लिए ठान लेंगे, मन तन से लगन से उस पर मेहनत करेंगे तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य कोई कार्य करता है, यानी जब मनुष्य अगर सोच ले कि मुझे यह कार्य करना है और वह निरंतर क्रमबद्ध तरीके से निरंतर लगातार अगर उसमें मेहनत करना यानी उस पर कार्य करना जारी कर दे तो पत्थर पानी बन जाता है। जिस प्रकार पत्थर को पानी, समझ सकते हैं, यहाँ पर कवि कह रहा है कि पत्थर को यानी इतने जटिल, पत्थर का मतलब समझे एक कठोर वस्तु को पत्थर पानी पर यहां से कंपेयर कर रहा है, पानी की अपेक्षा दे रहा है कि ये आप कठिन से कठिन भी समस्या को जिस प्रकार कभी कह रहा है कि पत्थर पानी बन जाता है, कि यानी पत्थर को पानी बना सकता है, तो आप कितनी भी कठिन से कठिन समस्या को हल कर सकते हैं, एकदम आसान कर सकते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है। तो बेटा आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा इन पंक्तियों का भावार्थ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को दोबारा चालू करके देख लें। हमने इसमें आपको भरसक समझाने का प्रयास किया है और हम आपको बहुत अच्छे से अब छोटी क्लासों को जो भावार्थ है पद्य का हम उसको बताएंगे। 2-3 दिन में लगातार आपके पास अब वीडियो आएंगी, तो आप पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।